30 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। देश से दुनिया तक हर हलचल बिना किसी फालतू बात के शुरू करते हैं। बंगाल चुनाव से पहले राहुल गांधी ने बीजेपी, आरएसएस और ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोला। राहुल ने कहा कि उन पर 36 केस और 55 घंटे पूछताछ हुई, लेकिन ममता पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी नफरत की राजनीति करती है, जबकि कांग्रेस संविधान, एकता और भाईचारे की बात करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स (SRCC) के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। इस मौके पर रजत शर्मा भी मौजूद रहे। SRCC के 100 साल पूरे होने पर खास स्मारक डाक टिकट जारी किया गया, जिससे इस ऐतिहासिक संस्थान का सम्मान बढ़ा। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ा चुनावी दावा किया। उन्होंने कहा 2027 उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन 2027 में भाजपा को हराएंगे। अखिलेश बोले, इस बार 95% PDA वोट साथ आएगा। उन्होंने कहा यूपी में बदलाव होगा और नया रिकॉर्ड बनेगा। आप नेता अनुराग ढांढा ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा आम आदमी पार्टी से डरी हुई है, सिर्फ सांसद तोड़ने की कोशिश नहीं। गुजरात में आपके फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज भी बंद कराए गए। ढांढा बोले, भाजपा कुछ भी कर ले, अरविंद केजरीवाल रुकने वाले नहीं हैं। रुको, अब सबसे बड़ी खबर आने वाली है। इस्लामाबाद में ईरान पाकिस्तान शांति वार्ता फिर बिना नतीजे खत्म हो गई। ईरानी विदेश मंत्री अमेरिका से सीधी बातचीत किए बिना ही लौट गए। पाकिस्तान के जरिए समझौते की कोशिश भी सफल नहीं हुई। होर्मुज संकट और बढ़ते तनाव से हालात अब भी गंभीर बने हुए हैं। अमेरिका ने शांति वार्ता को लेकर बड़ा फैसला लिया है। ट्रंप ने अपना डेलीगेशन पाकिस्तान भेजने से इनकार कर दिया और इस्लामाबाद दौरा रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि बिना ठोस बातचीत के लंबी यात्रा बेकार है। साथ ही बोले, ईरान जब चाहे बातचीत कर सकता है, हमारे पास सभी विकल्प मौजूद हैं। ईरान युद्ध का असर अब पूरी दुनिया पर दिख रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि बढ़ती तेल गैस कीमतों और खाद्य संकट से 3 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी में जा सकते हैं। खासकर गरीब देशों में हालात और बिगड़ने की आशंका जताई गई है। बंगाल चुनाव में बयानबाजी तेज। अमित शाह के उल्टा लटका देंगे बयान पर ममता बनर्जी भड़क गईं। ममता ने इसे गृह मंत्री के पद के खिलाफ बताया और कोर्ट जाने का ऐलान किया। साथ ही चुनाव आयोग पर शिकायतें न सुनने का आरोप लगाया। राजनीति गरमाई। योगी आदित्यनाथ ने रैली में ममता बनर्जी और TMC पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि चुनाव के बाद बीजेपी की सरकार बनेगी और TMC कार्यकर्ताओं को भागना पड़ेगा। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पश्चिम बंगाल के अपराधियों को चेतावनी देते हुए कहा कि बीजेपी सरकार आने पर गुंडे जेल में होंगे या फिर ऊपर होंगे। अब जो खबर आ रही है वो सबसे बड़ी खबर है। ईरान अमेरिका सीज फायर पर फिर तनाव बढ़ गया है। ईरान ने कहा कि होर्मुज जल्द मरुमध्य पर उसका पूरा नियंत्रण है और जरूरत पड़ने पर वो इसका इस्तेमाल अपने हित में करेगा। इस बयान से अमेरिका पर दबाव बढ़ा है। ट्रंप के पुराने दावों पर भी सवाल उठ रहे हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने ईरान को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि ईरान ने युद्ध रोकने के लिए सीजफायर मांगा था। हेग्सेथ के अनुसार ईरान की सेना को भारी नुकसान हुआ है और अब फैसला ईरान के हाथ में है। दुनिया की नजर अब अगले कदम पर है। पश्चिम बंगाल चुनाव के पहले चरण की वोटिंग खत्म होने के बाद TMC नेता कुणाल घोष ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा पहले चरण में कमजोर पड़ गई है और हार तय है। घोष के मुताबिक 152 सीटों में से TMC को 125 से 135 सीटें मिल सकती हैं। ममता बनर्जी फिर सरकार बना सकती हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए वोट चोरी करती है, खासकर महाराष्ट्र और हरियाणा में। राहुल ने ये भी कहा कि जो लोग बीजेपी के खिलाफ खड़े होते हैं उन पर दबाव और हमला किया जाता है। वीडियो एंड तक देखिएगा। आखिरी खबर शॉकिंग है। राघव चड्ढा समेत 7 राज्यसभा सांसदों के बीजेपी में जाने से सियासी हलचल तेज हो गई है। चड्ढा ने केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए, वहीं स्वाति मालीवाल ने उन्हें गद्दार बताया। आपने इन नेताओं को दल बदलू कहा। मामला अब कानूनी लड़ाई तक पहुँच गया है। आप पर संकट गहराता दिख रहा है। दिल्ली चुनाव हारने के बाद अब पंजाब चुनाव पार्टी के लिए सबसे बड़ी परीक्षा माना जा रहा है। विश्लेषकों का कहना है कि पंजाब नतीजे आपका भविष्य तय करेंगे। बीजेपी ने भी नेताओं के दल बदल पर पार्टी को घेरा है। आप सांसद संजय सिंह ने राघव चड्ढा और अन्य नेताओं के बीजेपी में जाने के फैसले पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि 7 सांसदों ने नियमों के खिलाफ जाकर गैरकानूनी तरीके से पार्टी छोड़ी है। संजय सिंह ने मांग की कि इन सभी की राज्यसभा सदस्यता तुरंत खत्म की जाए। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को गुवाहाटी हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत नहीं मिली, जिसके बाद पार्टी उनके समर्थन में खुलकर सामने आई है। कांग्रेस ने कहा कि वह पवन खेड़ा के साथ मजबूती से खड़ी है। अब खेड़ा राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मामले पर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। वीडियो छोड़ना मत, आगे बड़ी अपडेट है। तुर्की के इस्तांबुल में भारत के मोस्ट वांटेड ड्रग माफिया सलीम डोला को पकड़ लिया गया है। वो लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क चला रहा था। एजेंसियों का कहना है कि इस गिरफ्तारी से बड़े खुलासे हो सकते हैं और तस्करी गिरोह को बड़ा झटका लगा है। महाराष्ट्र के नासिक में फर्जी ज्योतिषी अशोक खरात की मुश्किलें बढ़ी। पहले से कई मामलों में गिरफ्तार खरात पर अब 8.76 करोड़ रुपए ठगने का नया आरोप लगा है। शिकायत है कि उसने माता पिता की मौत का डर दिखाकर अनुष्ठान के नाम पर पैसे लिए। अब तक 12 केस दर्ज, पुलिस जांच तेज।
नीति आयोग को नया उपाध्यक्ष मिल गया है। अशोक कुमार लाहिड़ी ने पद संभालते ही पीएम मोदी से मुलाकात की। पीएम ने कहा कि उनका अनुभव भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में मदद करेगा। लाहिड़ी पहले मुख्य आर्थिक सलाहकार रह चुके हैं। गोवर्धन दास को भी सदस्य बनाया गया है। सरकार ने इसे बड़े आर्थिक सुधार और समावेशी विकास की दिशा में अहम कदम बताया है। दिल्ली एनसीआर वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मई के अंत तक उड़ानें शुरू हो सकती हैं। शुरुआत में 17 शहरों के लिए घरेलू फ्लाइट और कार्गो सेवा चलेगी। टिकट बुकिंग भी जल्द शुरू होने की उम्मीद है। इससे सफर आसान होगा और दिल्ली एयरपोर्ट का दबाव भी कम पड़ेगा। माइक्रोसॉफ्ट के वीआरएस फैसले से टेक इंडस्ट्री में हलचल मच गई है। कंपनी एआई और ऑटोमेशन पर फोकस बढ़ा रही है, जिससे कई नौकरियां प्रभावित हो रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में एआई की वजह से ऐसे फैसले और बढ़ सकते हैं। अब जो खबर है वो आपको चौंका देगी। पंजाब में नशे के खिलाफ मान सरकार का बड़ा एक्शन जारी है। एनडीपीएस मामलों में 40% बढ़ोतरी दर्ज हुई है। सीएम भगवंत मान के युद्ध नशों विरुद्ध अभियान से तस्करों पर शिकंजा कसता दिख रहा है। पुलिस लगातार छापेमारी कर ड्रग नेटवर्क तोड़ने में जुटी है। सरकार ने इसे बड़ी सफलता बताया है। दिल्ली में बढ़ती गर्मी को देखते हुए सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। हीट एक्शन प्लान 2026 लागू करने की तैयारी तेज है। अस्पतालों, स्कूलों और बस स्टैंड पर ठंडा पानी, ओआरएस और कूलिंग सुविधाएं मिलेंगी। लोगों को लू से बचाने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। केदारनाथ धाम में 4 धाम यात्रा ने तेज रफ्तार पकड़ ली है। कपाट खुलने के तीसरे दिन तक करीब 1,10,000 श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। प्रशासन ने सुरक्षा, टोकन सिस्टम, रहने और खाने की अच्छी व्यवस्था की है। मंदिर समिति ने सोशल मीडिया पर फैल रही झूठी खबरों से बचने की अपील की है। दिल्ली में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। यूट्यूबर सलीम वास्तिक 13 साल के बच्चे के अपहरण और हत्या के 31 साल पुराने मामले में भगोड़ा निकला। पुलिस ने 26 साल बाद उसे लोनी से गिरफ्तार किया। आरोपी पहचान बदलकर छिपा हुआ था। अब सच्चाई सामने आई। आगे बढ़ते हैं खबरों में। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। नैलकोटी मार्ग पर एक गाड़ी 300 मीटर गहरी खाई में गिर गई, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई और 2 घायल हैं। सभी लोग हरिद्वार से अंतिम संस्कार कर लौट रहे थे। सीएम धामी ने दुख जताया है। झारखंड के हजारीबाग में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सीडब्ल्यूसी के मैनेजर को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। जांच के दौरान घर से 21 लाख कैश, गहने और कई अहम दस्तावेज भी बरामद हुए। मामले में आगे की जांच जारी है। आईपीएल 2026 में का तूफान जारी है। के मुकाबले में के कप्तान ने के खिलाफ 47 गेंदों में शतक जड़ा। राहुल 152 रन बनाकर नाबाद रहे, लेकिन उनकी पारी के बावजूद मैच बेहद रोमांचक बना रहा।